Hello my dear students, standard 10. This is the topics magnetic effect of electric current. आज हम आप सबों के लिए बिल्कुल फंटास्टिक टॉपिक्स आज हम और वेरी यूजफुल टॉपिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स को लेकर हम आए हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए। और मैं चाहूँगा स्टैंडर्ड 10 के सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल्स के माध्यम से इस टॉपिक्स को है ना एट द लास्ट एंड ऑफ द सेशंस मैं ऑल आपको इस जैसे मेरा पिछला भी उस प्रकार से फर्स्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स है फुल एंड फाइनली कंसेप्चुअल्स पॉइंट्स को मैं आपके इस चैनल्स के माध्यम से ऑलमोस्ट देर इज गिवन 10 वीडियोस है ना। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से 10 वीडियोस दिया हुआ है और मैं पार्ट बाय पार्ट फॉर्म में दिया है, तो मैं चाहूँगा कि ईच एंड एवरी वीडियोज़ को आप लोग बात करें है ना। लेकिन मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सभी तीनों फॉर्मेट से हम अपने माध्यम से हम ईच एंड एवरी टॉपिक्स को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस चैनल्स के माध्यम से है ना। तो मैं चाहूँगा कि ईच एंड एवरी वीडियोस को आप लोग देखें और इसे प्यार दें और आप लोग अपना जीवन जो 10th स्टैंडर्ड जो हमारा क्लासेस है और आपका सीबीएसई बोर्ड का 2024 में जो एग्जाम है, तो अभी से मन तन से उस प्रकार से आप तैयारी करें। लेकिन और मैं बता दूं कि उस प्रकार से अगर आप लोग सही तरीके से आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उसका मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बेस्ट एजुकेशन और एक कंपिटिटिव फॉर्म में, क्योंकि 11th में आपको जाना है, तो आप मेरे इस आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट में है ना बाय द इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिटेड करें है ना। और इस प्रकार से हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस को आप फॉर्मेट को आप ले पाएँ, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे से ऑनलाइन ही क्लासेस आपको दे पाएंगे। लेकिन खैर जो भी है, आप जिस प्रकार से अगर हमारे क्लासेस उस प्रकार से अगर आपको रुचि जगता, इंटरेस्टेड है, जिज्ञासा है, तो आप आके एक बार हमारे इस जगह पे आप सारा हमारे इस चैनल पे दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार बात करें। खैर जो भी इस सब लेटर ऑन लेट दिस मैटर्स, नाउ वी एंजॉय द टॉपिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के टॉपिक्स को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से किस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग है ना। आप लोग सारा का सारा मैं चाहूंगा कि इस जो फॉर्मेट्स को, ये जो मैं इस पॉइंट्स को लिख रखा है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर है ना अपने मोबाइल फोन में, अपने कॉपी में, फिर कॉपी के फॉर्म में हमारा अपने इस चैनल के माध्यम से फिर कॉपी नोट्स कर ले। और मैं आपको अंत तक इस टॉपिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का अंत तक मैं आपको जो है ईच एंड एवरी लाइंस को मैं डिस्क्राइब करूंगा इस चैनल के माध्यम से, जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी में किया है। ओके, चलिए यहां देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना। व्हाट इज, सबसे पहले हमारा इस टॉपिक्स का नाम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख रहे होंगे बहुत बड़ा लंबा लाइन है ना, बहुत बड़ा नाम है ना। तो बहुत बड़ा नाम है तो उसके लिए हम लोग परेशान हो जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, छोटा सा नाम है ना, वो भी बड़ा था। लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब पिछला टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं मालूम है तो इस प्रकार से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक्स को आपको समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा बच्चों है ना। तो मैं चाहूंगा कि उस पूरे वीडियोस को आप एक बार बात करें। चलिए तो यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, हमारे हेंस और स्टेट है ना, हेंस और स्टेट दैट इज ए साइंटिस्ट है ना। कौन थे, साइंटिस्ट थे। इस साइंटिस्ट ने, हेंस और स्टेट ने उस प्रकार से क्या देखा कि एक वायर को उस प्रकार से विस्थापित किया है ना, और उस प्रकार से इस वायर को फैलाने के क्रम में उस प्रकार से एक सेल से जोड़ दिया गया है ना, बैटरी से है ना। क्या जोड़ दिया गया, बैटरी से। देख रहे होंगे मैं पूरे फिगर्स को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ है ना, बैटरी से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और जब, क्योंकि करंट तो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल क्या हो गया, फ्लो कर रहा है, देख रहे होंगे। तो करंट फ्लो करने के क्रम में उस प्रकार से जब यहाँ पे स्विच ऑफ था है ना, स्विच क्या था, स्विच ऑफ था है ना, स्विच ऑफ था। तो स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ देखे, स्विच ऑफ के क्रम में देखे यहाँ पे नीडल कंपास रख दिए थे ऑब्जर्वेशंस के क्रम में, तो देखा कि नीडल जो है उस प्रकार से क्या था, एकदम स्थायी था है ना। और जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया, क्या किया, स्विच ऑन किया है ना, क्या किया, स्विच ऑन किया, तो देखा है ना यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा जगह हो गया इसके वजह से है ना। तो स्विच जैसे इन्होंने ऑन किया
है ना, ये देखिए स्विच ऑफ था, है ना, जैसे इन्होंने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच जैसे ही ऑन किया तो इस प्रकार से देखा कि यहाँ पे निडिल कंपास जो क्या डिफ्लेक्ट कर गया, है ना, मतलब इस प्रकार से था, क्या इस तरह से हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तुरंत इन्होंने अपना माइंड, जिस तरह से हमारे न्यूटन साइंटिस्ट ने, है ना, एपस फॉल डाउन को क्रम में, है ना, जो ग्रेविटेशन का उस प्रकार से डिफिनेशन दिया था, इन्होंने जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स को दे दिया कि भाई करंट के फ्लो से, है ना, यहाँ पे इस वायर में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब चुंबकीय प्रभाव देखा गया, है ना, समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से इन्होंने हेंस और ओरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि उस वायर में चुंबक का प्रभाव देखा, है ना, कैसे देखा, जब नीडल कंपास को क्या हुआ, डिफ्लेक्शंस के देखते हुए, है ना, डिफ्लेक्ट जो हुआ था, समझ गए यहां तक क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से हम लिख देता हूं, आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। इट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट, मैं एक बार समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक बार अपने लैंग्वेज में लिखे हुए, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के जो फ्लो हुआ है, फ्लोइंग के वजह से उस वायर में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, है ना, क्या हो गया, चुंबक का क्षेत्र। क्योंकि चुंबक का क्षेत्र, जैसे कहने का मतलब है कि आप जहां पे रहते हैं तो आपका जो इस प्रकार से जो एक रौंद होता है तो वहां पे एक प्रभाव दिखाते हैं, वो आपका एक क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से वहां पे देखा कि वो उस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण इन्होंने हेंस और ओरेस्टेड ने, है ना, जब नीडल कंपास को देखा तो नीडल कंपास क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया, और डिफ्लेक्शन के वजह से देखा कि क्या हो गया वहां पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट जो है देखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे चारों तरफ, है ना, क्या हो गया, चारों तरफ। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको आगे में बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक जो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से फिर अब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, अब उसके बाद हमारा क्या प्रोसीड हो रहा है, अब एक हमारा EMI है, EMI, है ना, EMI क्या है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। अब यहाँ देखिए एक नोट पॉइंट में मैं लिखवा दिया हूं, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, चुंबक, है ना, मैग्नेटिज्म, है ना, चुंबकीय उस प्रकार से, है ना, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, VVI है ना, VVI पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, है ना, चुंबकीय, है ना। चलिए अब यहाँ पे मैग्नेट की बार बार चर्चा आ रही है, तो हम लोग मैग्नेट के भी कुछ पॉइंट्स को डील कर ले, है ना। तो देखते हैं क्या है मैग्नेट, क्या है मैग्नेट। देखिए एक मैग्नेट जो है एक प्रकार का, सबसे पहले याद रखिएगा मैग्नेट जो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये तो बिल्कुल देखे ही होंगे, है ना, मैग्नेट देखे हैं ना सभी लोग, स्टैंडर्ड 10 के बच्चों, है ना, विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, जो कि किसको अट्रैक्ट करता है ना, लोहे के टुकड़े को, स्टील, निकिल एंड कोबाल्ट, है ना, स्टील, निकिल, कोबाल्ट, है ना, ये सभी का सभी क्या है, मेटल है, सीधा बात, है ना। हमारा जो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, मेटल को, है ना, इसमें कोई दो थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब यहाँ एक मैग्नेट को मैं यहाँ शो कर रखा है जो कि बार मैग्नेट है, बहुत सारा मैग्नेट होता है ना, मैं आपको डिटेल बताऊंगा आपको, है ना। देखिए एक इस बार मैग्नेट का एक और नाम है रेक्टेंगुलर बार भी बोला जाता है ना। देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म में तो रेक्टेंगुलर बार बोल दिया गया, है ना। यहाँ देखिए इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, पहला बात, है ना। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, समझ में आ गया, है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लाइक मैग्नेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तो माना ही आना है। लाइक मैग्नेट जो क्या करता है, रिपेल करता है ना। जब दोनों उस प्रकार से, क्योंकि मैंने पता चल गया कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, जब दोनों पोल क्या करेगा, जब दोनों, जैसे नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट, साउथ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। समझ रहा है, अनलाइक मैग्नेट पोल्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, याद रखिएगा, है ना। अनलाइक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल, है ना। और उस प्रकार से लाइक पोल्स क्या करेगा, रिपेल करेगा, समझ में आ गया। यहाँ देखिए मैं एक फिगर दे रहा हूँ, नॉर्थ साउथ पोल, तो क्या हो गया, साउथ रिपेल कर रहा है, क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा,
क्या करेगा, रिपेल करेगा। और देखिए अनलाइक पोल मैं दे रहा हूं, है ना, साउथ नॉर्थ, मैं फिर दे दिया साउथ नॉर्थ, यहाँ क्या हो गया, है ना, क्या है बताइए, दोनों अनलाइक पोल है ना, तो अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में गया। एक हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा, है ना, आप शायद नहीं जानते होंगे। व्हेन ए मैग्नेट ब्रेक डाउन, जब मैग्नेट को आप जो उस प्रकार से तोड़ेंगे, है ना, हैमर के द्वारा, है ना, उस प्रकार से तोड़ेंगे तो ऑलरेडी नॉन मेटल है, टूटेगा ही, है ना। तो ब्रेक डाउन मोर देन 2 पीसेज, है ना, 2 से ज़्यादा टुकड़ा करेंगे तो याद रखिएगा, जब टुकड़े करने से उसके पोल में कोई विभक्त नहीं होगा, उसमें 2 पोल होना ही होना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मान ले जाए उस प्रकार से एक बड़ा सा, उस प्रकार से देखिए हमारे इसको मैंने क्या कहते हैं, तोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, यहाँ साउथ नॉर्थ होगा, तुम्हारा इसको मैं तोड़ा तो नॉर्थ यहाँ साउथ होगा, साउथ नॉर्थ होगा, ठीक है। इसको मैं तोड़ा तो क्या हो गया, मतलब टुकड़े टुकड़े हिस्सा करेंगे तो क्या होगा, आपका 2 पोल होना ही होना है। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी चैनल्स के माध्यम से क्या बताने जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखिए यहाँ पे मैं पहले बता दिया कि हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन जो मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कौन सा फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारा जो मकसद यहाँ जितना भी पॉइंट मैंने पढ़ा कि वायर में उस प्रकार से मैग्नेट, है ना, मैग्नेट को तो मैग्नेट में तो उसको देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कितना उस प्रकार से कैसे कैसे क्या होगा, है ना, पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है। तो आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब किया जाएगा। थैंक्स।